वेलकम बैक। कोरल ड्रा X6 ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के साथ मैं हूं इंस्ट्रक्टर उस्मान शहबाज। और हम कोरल ड्रा में टूल्स का यूज़ सीख रहे हैं। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने शेप टूल को देखा था और इस ट्यूटोरियल में हम स्मग ब्रश टूल को देखेंगे। दोस्तों, स्मग ब्रश टूल जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट और शेप की आउटलाइन पे वर्किंग करता है और इसकी मदद से आप शेप के अंदर मुख्तलिफ इफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं और एक शेप से कोई और शेप बना सकते हैं। तो ये टूल यूज़ करने से पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट को, अपनी शेप को कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा, कर्व में तब्दील करना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टकट की मैं आपको पहले शेप टूल में भी बता चुका हूँ, Ctrl+Q। तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+Q प्रेस करें या यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक कर दें, एक ही बात है। तो ये कर्व में तब्दील हो चुका है। अब हम इधर से स्मग ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और देखिए हम शेप के ऊपर आके क्लिक को दबाए दबाए हम इसको बाहर खींच रहे हैं। तो देखें ये उसी शेप को बाहर निकाल रहा है, उसी के अंदर से वही कलर और आउटलाइन लेके उससे बाहर निकाल रहा है। ठीक है, Ctrl+Z करते हैं। ये जो ऊपर इसकी ऑप्शन आ रही है ऑप्शन बार में, तो यहाँ पर जो है आपको 2.0 नज़र आ रहा है। ये इस टूल का साइज़ है। जैसे हम इस टूल के साइज़ को ज़्यादा करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको लिख देते हैं 5 इंच, और सॉरी ये मैक्सिमम 2 इंच ही हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसको कम करते हैं 1 इंच। देखिए इसका साइज़ कम हो चुका है। इसी तरह जब हम इसको वापस 2 इंच करते हैं, मैक्सिमम 2 इंच ही हो सकता है, तो ये 2 इंच हो जाता है और हम इस तरह हम इसके अंदर से इफेक्ट ला सकते हैं। तो ये टूल ऐसा टूल है कि अगर हम किसी शेप के अंदर आके क्लिक को दबाए दबाए वापस बाहर खींचते हैं तो बाहर अंदर का इफेक्ट है वो बाहर ले आता है। इसी तरह अगर बाहर से क्लिक को दबाए दबाए अंदर को खींचते हैं तो बाहर का इफेक्ट अंदर ले आता है। ये देखें, ये बाहर से लेके आ रहे हैं तो उसको काट रहा है। तो इस तरह आप इसके अंदर इफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो टूल सेकंड में ड्राई आउट की ऑप्शन आ रही है, वाइडन एंड नैरो द स्मग इफेक्ट। ये क्या चीज़ है देखें। अभी हम इसके अंदर से क्लिक करके इसको बाहर निकाल रहे हैं, अब इसको बाहर निकाल रहे हैं, और अगर हम यहाँ से इसको ज़्यादा करते हैं, ये मैक्सिमम 10 हो सकता है, 10 से ऊपर नहीं जा सकती ये ऑप्शन। तो हम इसको मैक्सिमम 10 कर लेते हैं। और जब 10 करने के बाद अब देखें, अब ये इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकाल रहा है। ये मतलब इसकी जो बाहर निकलने की पावर है वो कम हो चुकी है। अब वो सिर्फ थोड़ी सी नोक निकालने के बाद काम करना रुक जाता है और इससे जो है बाहर नहीं आ रहा, हार्ड हो गया। तो आप इसकी हार्डनेस वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका एंगल वगैरह अपने टूल का सेट करने के लिए यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे 10 डिग्री कर दिया। तो देखें हमारे इस टूल की शक्ल चेंज होगी और इससे अब और इफेक्ट बनेगा, इससे कुछ शेप में तब्दीली आएगी। तो इस तरह आप इसके अंदर अपने इफेक्ट्स में तब्दीली कर सकते हैं। इस तरह आप इसको अपने जो टूल को किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं। अब देखिए हमारा टूल पहले लंबाई के रुख था और अब चौड़ाई के रुख हो गया और इससे भी अब शेप में कुछ तब्दीली आएगी। तो आप इस तरह से इस टूल को यूज़ कर सकते हैं और इससे मुख्तलिफ शेप्स वगैरह बना सकते हैं। तो स्मग ब्रश टूल के बाद हमारा नेक्स्ट टूल रफन ब्रश है, जिसको हम इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं।